हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जो 5 किंगडम जो लिखा पढ़े अपन लास्ट पार्ट में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये लाया कौन? कैलस न्यूज तो क्या बोलते हैं, 2 किंगडम लाया था कि प्लांटे या फिर एनिमिलिया, जिसे अपन मोनेरा, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स हैं, उनको अपन कहाँ डालेंगे? तो इसलिए 5 किंगडम आए। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये 5 किंगडम को लाया कौन? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम अच्छे से रट लो, अपने जवान में उसको पूरा याद कर लो, है ना, कि 5 किंगडम को R.H. विटेकर 1969, ठीक है। ये पूरा याद होना चाहिए तुम्हें कि R.H. विटेकर 1969 जो है, इसने प्रपोज किया था 5 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो किंगडम जो है वो उनके प्रकार से डिफाइन हुआ था फॉर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। जो मेन क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर को लेके था, बॉडी का कैसे ऑर्गेनाइज कैसा है, वो उनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उन लोग, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशन कैसा है, ठीक है। वही जो अपन पढ़े ऊपर कि सेल टाइप का देखा उसने, सेल वॉल देखा उन्होंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, बॉडी का ऑर्गेनाइज देखा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। इस पूरे पॉइंट्स को लेके उन्होंने 5 किंगडम तैयार किए, ठीक है। देखो बाकी सब भी कुछ कुछ किंगडम्स का डोमेन आया था, जैसे कि हम देखेंगे अगर द 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है, हैज़ बीन प्रपोज बाय दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। देखो अब क्या हुआ, किंगडम मोनेरा को भी ना 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, ठीक है। दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट्स किंगडम इन द 3rd डोमेन, देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम बने थे, लेकिन क्या वो मोनेरा को ही 2 में और डिवाइड कर दी, जिससे कि बाकी सब वैसे वैसे रहा, बस मोनेरा को 2 में और डिवाइड कर दी, जिससे कि 6 किंगडम बन गया। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपन आगे चल के हायर क्लास में पढ़ेंगे अपन, ऐसा बोल रहा है। हम 5 किंगडम को लेके चलेंगे जो R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था 1969 में, ठीक है, हम उसको लेके चलेंगे। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम classification to understand the issue and consideration that influence the classification system, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये। हाँ, अर्लियर जो हुआ था, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें बैक्टीरिया था, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे थे, फंगाई था, मोसेस था, फर्न्स थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब अंडर प्लांट में थे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो कैरेक्टर जो यूनिफाइड किया द होल किंगडम was that all the organism included had a cell wall in their cell, ठीक है। ये सारे जो है इनके वॉल में सेल वॉल है, ठीक है, इनके सेल्स के बाहर। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे with other group which were eukaryotes. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular one. Says for example Chlamydomonas और Spirogyra were placed together. अच्छा, ये बोल रहा है कि ना जो पहले जो बने थे उसमें क्या हुआ था कि हमने सेल वॉल को लेके चला। सेल वॉल में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मोसेस, ये सबके में सेल वॉल है, तो इनको एक किंगडम डाल दिए। मगर फिर दिक्कत ये हो गया कि ना इन 5 में से ना इनका कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे थे, वो डिफर कर रहे थे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, है ना। सेल वॉल तो मैच कर रहे, ठीक है, लेकिन बाकी से तो मैच नहीं कर रहे ना, तो उतना रिफाइंड नहीं लगा हमको, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया भी आ गए थे, है ना, ब्लू एल्गे भी आ गए थे, क्योंकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स हैं और साथ में जो आ गए वो यूकैरियोट भी हैं, तो मैच नहीं कर रहा था। इसलिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया गया है ये कैलेमिडोनास और स्पैरोगैरा, इन दोनों को प्लेस कर दिया गया टुगेदर अंडर एल्गी। लेकिन ऐसा ट्रू थोड़ी है ना। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द वॉल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इस पर क्या बोल रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप में, जैसे कि फंगस हो गया, और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में, लेकिन ये दोनों जो है शो कर रहे हैं कि इनके पास सेल वॉल है ना। तो जैसे फंगाई के पास काइटिन का बना हुआ सेल वॉल है और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज सेल वॉल है ना। व्हेन सच कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड द फंगाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। तो समझे बोलना क्या चाह रहा है ये पैराग्राफ में, ये बोलना चाह रहा था, ये जो पैराग्राफ पढ़े अपन, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ये 5 जो किंगडम बनाए अपन, ये कैसे बनाए हैं।
सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल है, लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि फंगस के पास सेल वॉल है और प्लांटे के पास सेल वॉल है, लेकिन फंगस के पास काइटिन का सेल वॉल है और प्लांटे के पास सेलुलोज का सेल वॉल है। इससे दोनों को अलग अलग आपके उसको डिवीजन किया गया है ना, कैटेगरी किया गया है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। व्हेन सच कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड द फंगाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम फंगाई, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर को हम लेंगे चलेंगे तो फंगस और प्लांट और एनिमल, इन सबको अलग अलग किंगडम में रखा गया। जैसे कि फंगस को किंगडम फंगाई में रखा गया, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको ग्रुप रखा गया किंगडम मोनेरा। जितने भी वो प्रोकैरियोट्स हैं वो सबको मोनेरा में रखा गया, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, यूकैरियोट में तो प्लांटे भी आते हैं, आपके एनिमल्स भी आते हैं, फंगस भी आते हैं और ये भी आते हैं, क्या बोलते हैं, आपके प्रोटिस्टा भी आते हैं, है ना, ये प्रोटिस्टा भी आते हैं। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं उसको अपन रखे मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा में, हीरा मोनेरा में, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर, याद रखना यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उसको अपन रखे प्रोटिस्टा में, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर कैलेमेडोनस क्लोरेला, जो कि इन दोनों को अपन एल्गे में प्लेस कर दिए थे प्लांट के साथ, है ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। विथ पैरामेसियम एंड अमीबा विच फॉर अर्लियर प्लेस इन एनिमल किंगडम, समझे। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले क्या हुआ था, कैलेमेडोनस और क्लोरेला को हम लोग प्लांट में डाल दिए थे और अमीबा और पैरामेसियम को हम लोग एनिमल में डाल दिए थे, लेकिन देखा जाए ये चारों का फीचर्स जो है मैच करता है, इसलिए इन चारों को हमने एक किंगडम में डाला जिसका नाम है प्रोटिस्टा, ठीक है, ये बोल रहा है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन व प्लेस इन डिफरेंट किंगडम, ठीक है। ये फिर क्या किया, पहले ज़माने में जो अलग अलग किंगडम में जुड़े हुए थे, ये क्या किया, प्रोटिस्टा जो है बाकी किंगडम से हटा के जो उनका मैच कर रहा है उनका एक किंगडम लाया गया प्रोटिस्टा में। दिस हैपेंस बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। पहले जो क्राइटेरिया था वो अलग था कि सेल किसके पास है और सेल किसके पास नहीं है। जिसके पास सेल है वो आ जाएगा आपके प्लांटे में आ जाएगा, जिसके पास सेल नहीं है वो आ जाएगा आपके एनिमल में। ऐसे कुछ हुआ था ये लोग का, लेकिन अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब अलग अलग देखा गया सबका कि सेल वॉल है तो सेल वॉल किस किस चीज़ों से बना है उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, इन सबको 5 जो अपन पढ़े ना अभी यहाँ पे, इसको देखा गया। सेल टाइप को देखा गया, सेल वॉल को देखा गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा गया, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है वो देखा गया और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा देखा गया। इन सबको देखते हुए हम 5 किंगडम को लाया गया, जो कि आज भी इसी को ही चल रहा है, ठीक है, 5 किंगडम ही चल रहे हैं। दिस kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproduction similarity but also phylogenetic, ठीक है। मतलब कि ये जो बोल रहा है कि ओवर द टाइम के बाद जो बना, जो क्लासिफाई किया गया सिस्टम को, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव ये सबको देखा नहीं गया। ये इससे क्या हुआ, हम अगर इसको बनाए ना मोनेरा फिर प्रोटिस्टा, तो ये एक ना हम लोग को बताया कि ये ऐसी शायद ऐसी ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व भी ऐसी किया होगा कि पहले बैक्टीरिया आया होगा मोनेरा, फिर धीरे से वो और एडवांस हुआ होगा तो प्रोटिस्टा बना होगा, है ना। पहले प्रोकैरियोट था फिर यूकैरियोट बना होगा, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा के बाद फिर फंगस आया होगा जो कि यूनिसेलुलर था, फिर मल्टीसेलुलर बना होगा, फिर धीरे से वो प्लांट बना होगा, है ना। और कुछ जो प्लांट के जो थे वो प्लांट बने होंगे और जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स बने होंगे। तो ये हमें ये भी बताता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टर पढ़ेंगे अपन, मोनेरा का पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा का पढ़ेंगे, फंगाई का पढ़ेंगे, विटेकर सिस्टम का पढ़ेंगे, ठीक है। और किंगडम प्लांटे और एनिमला जो है वो अलग से प्लांट और एनिमल चैप्टर दिया हुआ है, जो चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे अपन, जो पहले जो पूरा था, ठीक है। अगला वीडियो अपन मोनेरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।